हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी, बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। जो अगर मैंने आपको नहीं बताया होता ना कि ये बचे हुए चावलों से बनी हुई है, तो शायद आप भी कभी पता नहीं लगा पाते। तो बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट दिखने वाले ये बाइट्स कैसे बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे रात के कुछ चावल बच गए थे, तो हम क्या करते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड कटोरी या कप ले लेते हैं माप के लिए, जिससे कि हर इंग्रेडिएंट का माप बहुत ही परफेक्ट रहे हमारे लिए और आपका नाश्ता भी इतना ही अच्छा बन के तैयार हो। तो यहाँ पे कटोरी से माप लेने से यहाँ पे मेरे पास लगभग 2 कटोरी के करीब बचे हुए चावल है, ठीक है। और उसी के हिसाब से उसी कटोरी का माप स्टैंडर्ड रखते हुए हम सारे इंग्रेडिएंट्स माप लेंगे। तो 2 कटोरी चावल में मैं यहाँ पे डालूँगी आधा कटोरी जितना बेसन, और साथ ही यहाँ पे हम लेंगे दही, वो भी आधा कटोरी, और आधा कटोरी ही हमें डालना है इसमें पानी। अब इनको ना अच्छे से हमें पीस लेना है इन सब चीज़ों को, और इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसका टेक्सचर थोड़ा दरदरा होना चाहिए, तो जिससे कि ना बहुत ही टेक्सचर इसका जब ये बन के रेडी होगा ना तो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो एक बाउल में मैं इसे निकाल देती हूँ। आप कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, एकदम स्मूथली ये पोर हो रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी। और इसके बाद हम इसमें ना काफ़ी सारे फ्लेवर्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इसका नमक वगैरह डालने से प्लेन टेस्ट आएगा। तो फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च 1 चम्मच कूटी हुई, अच्छे से इसे कूट लिया है मैंने। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। साथ ही इसमें ना बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच जितनी सूजी। चावल में बाइंडिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बाइंडिंग के लिए सूजी यूज़ की है मैंने, और साथ ही स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमने इसे पीसा था ना तो कंसिस्टेंसी एकदम बराबर थी, लेकिन अभी हमने इसमें सूजी डाली है ना, तो ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है। तो इसमें हम अब ना थोड़ा सा पानी ऐड करने वाले हैं। पानी हम इसमें आधा कटोरी ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि ये बैटर पतला नहीं होना चाहिए, जिससे कि ना नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मुझे और भी थिक लग रहा है बैटर, तो थोड़ा और पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। यानी कि आधा कटोरी हमने पीसते समय यूज़ किया, और आधे से थोड़ी कम अभी पानी डाला हमने, यानी 3/4 कटोरी जितना अभी तक हम पानी यूज़ कर चुके हैं बैटर के लिए, ठीक है। अब ये बैटर हमारा बढ़िया सा रेडी है। तो सारे बैटर का मैं नाश्ता अभी नहीं बनाने वाली हूँ, तो आधा मैं इसमें अलग बाउल में निकाल के रख देती हूँ, और जितने का मुझे अभी यूज़ करना है ना, उसको मैंने इस बड़े बाउल में ले लिया है। और एक थाली को इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे तेल से, और इस बैटर में मैं डाल रही हूँ इनो का 1 सैशे, जो कि 1 छोटे चम्मच के बराबर है। तो इनो इसमें डाल देंगे ताकि ये नाश्ता काफ़ी हल्का और फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा बन के रेडी होगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे इनो को, और फिर ये बैटर हम पोर कर देंगे जो हमने थाली ग्रीस करके रखी है ना उसमें। और बस वहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी गरम करने रख दिया है स्टीमर में, और इस बैटर को अच्छे से फैला लेंगे हम। इसमें लहसुन, मिर्ची, जीरा ना सबका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बस कुछ 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं ये अच्छे से पक चुका है या नहीं। तो इस तरह से नाइफ़ से हम चेक कर लेंगे, एकदम क्लीन नाइफ़ आई है, यानी कि ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अब ना इसे हम कुछ देर के लिए कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अगर पहले ही आपने पीसेस कट करना स्टार्ट किया तो ये टूट जाएंगे, इसलिए अच्छे से जब ठंडा हो जाए ना, फिर आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बाइट्स का ऐसे शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो ढोकले की तरह बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, या फिर लंबा लंबा भी इसे काट सकते हैं। पर इस तरह से छोटे स्क्वायर बाइट्स का पीस देने में ये दिखने में भी काफ़ी क्यूट लगते हैं। तो चलिए एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है। ये देखिए, आपको जाली भी इसमें दिख रही होगी। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है, आप इसे चटनी वगैरह के साथ खाएंगे ना, लेकिन मुझे इसे बच्चों के लिए बनाना था, तो मैं सोचा कुछ फ्लेवर इसमें ऐड किया जाए। तो यहाँ पे मैंने
2 चम्मच तेल गरम करने रखा है और उसमें 1 छोटा चम्मच राई डाल दी है। राई जब चटकेगी तो हम उसमें डाल देंगे करी पत्ते और हरी मिर्च। अब ये सारे बाइट्स हम इसमें डाल देंगे। और अब ना एक यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बहुत ही अच्छा, आप इसे जिस भी फ्लेवर का बनाना चाहें ना, जैसे कि आप इस पर खूब सारा पेरी पेरी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें डाल सकते हैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और पाव भाजी मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम जब ये थोड़ा सा देखिए क्रिस्पी हो रहे हैं तेल में, कलर इनका स्लाइटली चेंज हो रहा है ना, ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाए ना, उसके बाद आप अपनी पसंद का मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है पास्ता मसाला, खूब सारा अच्छे से पास्ता मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप पेरी पेरी भी डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया कलर आता है उससे, वो मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ। तो आप पाव भाजी डाल सकते हैं, पाव भाजी का मसाला सॉरी। और जैसे कि मैंने बताया अपनी पसंद का, अगर कुछ भी नहीं डालना है ना तो आप ऊपर से रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये देखिए पास्ता मसाला डालने के बाद कितना बढ़िया कलर इसका आया है ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि एकदम मेल्ट इन माउथ होते हैं। आप जैसे इसे खाएंगे आप फ्लफ़ीनेस और सॉफ्टनेस तो इसकी स्पंजीनेस आप देख ही सकते हैं। देखिए अंदर से भी ये कितने बढ़िया है ना। तो बताइएगा मुझे आपको अच्छे लगे कि नहीं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।